अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। मैं हूँ रुमैसा। आज हम एक ऐसे चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सब के जिस्म में हर रोज़ होती है, लेकिन शायद आपने कभी सोचा नहीं। हमारा स्टोमिक। हमारा स्टोमिक खुद को कैसे हिफाजत करता है कि वो अपने ज़रिए अपने ही आप को हज़म ना कर ले। चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे स्टोमिक की ये ज़बरदस्त प्रोटेक्शन कैसे काम करती है और हमारा स्टोमिक खुद को कैसे सेफ रखता है, जबकि वो खाने को तो तोड़ता है, मीन्स के डाइजेस्ट करता है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डज आवर स्टोमिक डाइजेस्ट अदर थिंग्स एंड डोंट इटसेल्फ। कि हमारा जो स्टोमिक है दूसरी चीज़ों को तो डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन वो खुद अपने आप को क्यों नहीं करता। आज हम इस पे बात करने वाले हैं। हमारा मैदा दूसरी चीज़ों को हज़म तो कर लेता है, लेकिन खुद को क्यों नहीं हज़म करता। इसका जवाब हमारे जिस्म की एक ज़बरदस्त हिफाजती निज़ाम में छुपा हुआ है। आइए आसान अल्फाज में समझते हैं। इंट्रोडक्शन है स्टोमिक्स पावरफुल डाइजेशन एबिलिटीज़। इसमें डाइजेस्टिव एबिलिटीज़ होती हैं, उसके अलावा इसमें एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स वगैरह होते हैं, इनमें म्यूकस बैरियर होता है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, टाइट जंक्शंस होते हैं, सेल टर्नओवर होता है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, केमिकल हेल्पर्स होते हैं, जिनके थ्रू स्टोमिक जो है सेफ फील करता है। हम इनको वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड्स में एक्सप्लेन करते हैं। स्टोमिक एक जे शक्ल का ऑर्गन है जो हमारे पेट में मौजूद होता है। ये खाने को महफूज करता है, इसे एसिड्स और एंजाइम्स के साथ मिक्स करता है और हज़म करने के लिए ब्रेक डाउन करता है। ये एक ब्लेंडर और केमिकल लैब की तरह काम करता है, यानी खाने को मशीनी तौर पर भी मिक्स करता है और केमियाई तौर पर तोड़ता भी है, ताकि हमारी इंटेस्टाइन्स में आसानी से जज्ब हो सके। नेक्स्ट स्टेप है डाइजेस्टिव पावर ऑफ स्टोमिक। स्टोमिक में डाइजेस्टिव पावर जो होती है, इसका क्या रोल है। डाइजेस्टिव पावर ऑफ योर स्टोमिक कम्स फ्रॉम योर एसिड एंड एंजाइम्स व्हिच ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर यूजेबल पार्ट्स सो योर बॉडी कैन गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। मैदे की हाजमे की ताकत जो होती है, मतलब कि जो डाइजेस्टिव पावर होती है, इसमें मौजूद एसिड्स और एंजाइम्स होते हैं। ये दोनों मिलकर खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं ताकि जिस्म को एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स मिल सके। स्टोमिक मसल्स आल्सो मिक्स एंड churn food with these juices making digestion even more effective। मैदे में मसल्स मौजूद होते हैं, तो वो मसल्स क्या करते हैं, वो भी खाने को हिलाकर और मिक्स करके एसिड्स और एंजाइम्स के साथ अच्छी तरह मिक्स करते हैं, जिससे डाइजेशन जो होती है बहुत ही इफ़ेक्टफुल हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप है कि स्टोमिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं ये स्टोमिक में क्या रोल प्ले करते हैं। अब हमारे स्टोमिक में एक एसिड मौजूद होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको HCl भी बोलते हैं। ये एक बहुत ताकतवर एसिड है जो स्टोमिक में बनता है। इसका काम ये है कि खाने को नरम करना, बैक्टीरिया को मारना और एंजाइम्स को एक्टिव करना ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। उसके अलावा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खाने के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। मसलन पेप्सिन एक खास एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद देता है। मैदे का एसिड और एंजाइम्स मिलकर खाने को छोटे हिस्सों में तब्दील करते हैं ताकि जिस्म इन्हें आसानी से जज़ब करके एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सके। बाइकार्बोनेट्स का रोल क्या है हमारे जिस्म में, हम उसको भी एक्सप्लेन करते हैं कि बाइकार्बोनेट्स का क्या काम होता है। बाइकार्बोनेट्स का किरदार हमारे मैदे में बहुत अहम होता है, ख़ास तौर पे एसिड को कंट्रोल करने के लिए। अगर एसिड ज़्यादा हो जाता है, एसिडिटी हमारे स्टोमिक में हो जाती है, तो उससे हमें उल्सर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो उल्सर जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हमारे स्टोमिक को नॉर्मल रखने के लिए बाइकार्बोनेट्स मौजूद होते हैं। बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं, ये एसिड को गैर मौसर बनाते हैं, मतलब उनका असर नहीं होने देते। ये स्टोमिक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको भी न्यूट्रल करते हैं ताकि जिस्म के दूसरे हिस्सों को नुकसान ना पहुंच सके। उसके अलावा ये स्टोमिक की वॉल्स जो होती हैं उनको बचाते हैं
कि स्टोमिक की जो वॉल्स होती हैं ना, आपको शायद तस्वीर में नज़र आ रही हो, कि अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनके साथ टकरा जाए तो उनमें अल्सर बना सकता है। अक्सर हमें हो जाता है, मैदे में तेज़ाबियत वगैरह हो जाती है, अल्सर की बीमारी हो जाती है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? बाइकार्बोनेट्स करते हैं। तो बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं? इस एसिड को कमज़ोर करके दीवारों को तहफ़्फ़ुज़ दे देते हैं। उसके अलावा हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बैलेंस रखते हैं। बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करके हमारे एंजाइम्स को हेल्प करते हैं कि वो अपना बेहतर काम कर सकें। अगर हम इसको इन शॉर्ट बात ये करें कि बाइकार्बोनेट्स हैं क्या, बाइकार्बोनेट्स हमारे जिस्म के मुहाफ़िज़ की तरह काम करते हैं, जो तेज़ाब को काबू में रखते हैं और मैदे को महफूज रखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो टाइट जंक्शंस हैं ये हमारे स्टोमिक में क्या रोल प्ले करते हैं। टाइट जंक्शंस मैदे की अंदरूनी दीवार पर मौजूद सेल्स के दरमियान ब्लॉकेज का काम करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो टाइट जंक्शंस हैं ये सील्स की तरह होते हैं। सेल्स के दरमियान मजबूत बंदिश बनाते हैं ताकि कोई नुकसानदेह चीज़ जैसे कि एसिड, जरासीम या जहरीले मादे अंदर ना जा सके। उसके अलावा हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। टाइट जंक्शंस मैदे की गहराई में मौजूद नाजुक टिश्यूज़ को नुकसान से बचाते हैं। इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि तेज़ाब सिर्फ जहाँ ज़रूरी हो वहीं काम करें। उसके अलावा ये फ़िल्टर का काम करते हैं। ये सिर्फ मखसूस ग़िज़ाई अज्जा और पानी को अंदर जाने की इजाज़त देते हैं, जबकि बड़ी या नुकसानदेह चीज़ों को रोकते हैं। टाइट जंक्शंस हमारे मैदे के खुलियों मतलब के सेल्स के बीच हिफाजती दीवार की तरह काम करते हैं, जो अंदरूनी निज़ाम को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे स्टोमिक में फास्ट टर्नओवर सेल्स मौजूद होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे स्टोमिक में बहुत एपिथेलियल सेल्स जो मौजूद होते हैं वो बहुत तेज़ी से तब्दील होते हैं। यानी पुराने या ख़राब शुदा सेल्स जो होते हैं वो 4 से 7 दिन के अंदर नए सेल्स में बदल दिए जाते हैं। इनमें रीजनरेशन का अमल होता है। ये क्यों ज़रूरी होता है? अगर ये एपिथेलियल सेल्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एपिथेलियल सेल्स अगर अपने आप को चेंज ना करें तो उनका हमें नुकसान हो सकता है, और ये चेंज करना क्यों ज़रूरी है उसको हम पढ़ते हैं। ये ज़रूरी इसलिए हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। मैदे में मौजूद तेज़ाब को जो बहुत ताकतवर होता है वो किसी खुलिया को मुतासर ना कर दे, उन सेल्स की जगह ले लेते हैं। ये जो एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं उन सेल्स की जगह ले लेते हैं और स्टोमिक की अंदरूनी तह को महफूज रखते हैं। ये जल्द मरम्मत कर देते हैं। अगर मैदे को किसी वजह से मामूली नुकसान हो जाए तो ये निज़ाम में खुदकार के तरीके से इसकी मरम्मत कर देते हैं। उसके अलावा सेल्स की मुसलसल तब्दीली मैदे को सेहतमंद और फ़ाल रखती है और अल्सर जैसे मसाइल से बचाती है। मैदे के सेल्स पर हर चंद दिनों में ख़ुद को बदल लेते हैं ताकि वो तेज़ाब के नुकसानात से महफूज रहें। अगर वो अपने आप को चेंज नहीं करते तो वो एसिड्स का शिकार हो सकते हैं। अब हम ये पढ़ते हैं कि एपिथेलियल्स होते क्या हैं। एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? एपिथेलियल सेल्स में स्टोमिक के अंदरूनी सतह पर एक तह होती है जो बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये सेल 3 बड़े काम करते हैं। एक तो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, एक सेक्रीशन का काम करते हैं, एक रिन्यूअल का काम करते हैं। अब प्रोटेक्शन में ये क्या काम करते हैं? ये सेल्स स्टोमिक को ताकतवर तेज़ाब से बचाते हैं। ये हिफाजती रुकावट यानी बैरियर के तौर पर बैरियर बनाते हैं, और म्यूकस कहते हैं चिकनाहट वाली तह को खारिज करते हैं जो तेज़ाब को मैदे की तह को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। उसके अलावा ये सेक्रीशन का काम करते हैं। ये सेल्स हाजमे के लिए ज़रूरी तेज़ाब मतलब कि एसिड्स और एंजाइम्स जो होते हैं और म्यूकस पैदा करते हैं ताकि खाना सही तरीके से टूटे और स्टोमिक में महफूज रहे। रिन्यूअल का काम करते हैं। ये सेल्स बहुत तेज़ी से ख़ुद को दोबारा पैदा करते हैं। अगर किसी सेल को नुकसान पहुंच जाए तो ये जल्दी से नया बन जाता है, जिससे स्टोमिक सेहतमंद और महफूज रहता है। इन शॉर्ट हम देखें कि मैदे की हिफाजत, खुराक के हाजमे और ख़ुद को एपिथेलियल सेल्स दोबारा बनाने में हम किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि हमारा स्टोमिक इतने ताकतवर तेज़ाब के बावजूद भी महफूज रहता है। नेक्स्ट है कि हमारे स्टोमिक में जो अल्सर होता है उसकी वजूहात क्या हैं।
अब स्टोमिक में कौन सी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो अल्सर की वजह बनती हैं? जब स्टोमिक की हिफाजती तह मतलब कि स्टोमिक लाइनिंग कमज़ोर हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो ताकतवर तेज़ाब अंदरूनी सतह को नुकसान पहुंचाता है, जिससे ज़ख़म यानी अल्सर बन जाते हैं। अब इन ज़ख़म बनने की वजूहात क्या हैं? एच पाइलोरी जरासीम है, एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया है जो स्टोमिक की दीवार को मुतासिर करता है और ज़ख़म पैदा करता है, मतलब कि अल्सर क्रिएट करता है। उसके अलावा इसकी बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि ज़्यादा मिकदार में जब हम दर्द की दवाइयाँ ले लेते हैं, जैसे एस्प्रिन या आइबुप्रोफेन वगैरह मुसलसल ले लें, तो हमारे स्टोमिक जो हिफाजती म्यूकस होता है वो कम हो जाता है, जिससे जो एसिड होता है वो स्टोमिक की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है। जब हिफाजती तह ख़त्म हो जाती है तो तेज़ाब मैदे की अंदरूनी सतह को जलाकर ज़ख़म बना देता है, जिससे दर्द, जलन और दीगर मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि केमिकल हेल्पर्स जो हैं वो हमारे स्टोमिक में क्या किरदार प्ले करते हैं? अब हमारे स्टोमिक में केमिकल हेल्पर्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम है कि म्यूकस को बूस्ट करना। उसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो क्या करते हैं, ब्लड का जो फ़्लो होता है उसको इम्प्रूव करते हैं। और हाइड्रोजन सल्फाइड का काम होता है कि जो स्टोमिक की लाइनिंग है उसकी हिफाजत करना। अब यहाँ क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमारा जो स्टोमिक है वो ख़ुद को हज़म होने से बचाने के लिए एक ज़बरदस्त हिफाजती निज़ाम रखता है। वो कैसे? उसके पास म्यूकस और बाइकार्बोनेट मौजूद होते हैं। हमारे स्टोमिक में म्यूकस और बाइकार्बोनेट मौजूद होते हैं। म्यूकस क्या है? गाढ़ा चिकना सा मादा होता है, मैदे की दीवारों पर तह बनाता है, और इसमें बाइकार्बोनेट भी शामिल होते हैं जो कि एसिड को बेअसर कर देते हैं और स्टोमिक की वॉल्स को सेफ रखते हैं। उसके अलावा इसमें टाइट जंक्शंस मौजूद होते हैं। टाइट जंक्शंस में सेल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं। वो मजबूती से इसलिए जुड़े होते हैं कि एसिड को अपने अंदर ना जाने दें। टाइट जंक्शंस का ये काम होता है। उसके अलावा फास्ट सेल टर्नओवर होते हैं। ये पुराने या ख़राब सेल्स को जल्दी से नए सेल्स में तब्दील कर देते हैं, मतलब कि ये रीजनरेशन करते हैं ताकि स्टोमिक की वॉल को फ्रेश और सेफ रखा जा सके। उसके अलावा गुड ब्लड फ्लो होता है, अच्छा खून का बहाव होता है, मतलब कि खून जो होता है स्टोमिक के सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है जो कि इनकी मरम्मत और सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ये कुदरती केमिकल म्यूकस बनाने में मदद देते हैं, खून के बहाव को बेहतर बनाते हैं और मैदे की दीवार को मरम्मत करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक मुतवाज़न निज़ाम है। ये इन तमाम चीज़ों में जो तवाज़न होता है, मैदा इसीलिए अपने एसिड के बावजूद खुद को महफूज रखता है। हमारे स्टोमिक में यही तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि जिसकी वजह से हमारा स्टोमिक सेफ़ रहता है। अगर ये तमाम चीज़ें ना होती तो हमारा स्टोमिक जो है तमाम चीज़ें डाइजेस्ट करने के साथ साथ हमारे जो स्टोमिक की वॉल्स हैं उनको भी डाइजेस्ट कर लेता और हमारा खाना पीना कुछ भी हज़म ना होता और हम इस काबिल ना बनते। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा निज़ाम हमारे अंदर पैदा किया है। थैंक्स गॉड फॉर दिस ब्लेसिंग। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।